रावण सीता माँ को धमकाने आया। जब हनुमान जी अशोक वृक्ष पर चढ़े तो रावण क्या बोला सीता से कि 1 माह में तुम मेरी बात मान लेना, नहीं तो तुम्हारा सिर काट दूंगा। मास दिवस कर कहा ना माना, तो मैं मार विकाड़ कृपाना। तो हनुमान जी बोले कि 1 महीने के अंदर आना है। तो हनुमान जी लंका गए, राम रावण का युद्ध हुआ। और राम रावण का जब युद्ध हुआ, ऐसे वहां से आना, सीता मां का पता लगाना, ऐसे करते करते काफी टाइम बीता। और जो पंडित ज्वाला प्रसाद जी जो तारीख बता रहे हैं, वो तारीख बता रहे हैं कि राम जी ने वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी को राम जी अयोध्या पहुंचे, वैशाख के महीने में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रावण मरा था। ऐसा पंडित ज्वाला प्रसाद जी जो रामायण बंबई छापा से निकलती है, बड़े विद्वान हुए हैं, अनेक रामायणों का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि राम जी किस समय कहाँ थे, किस महीने में राम जी की कौन सी लीला हुई। क्योंकि वहाँ के वातावरण, वहाँ तुलसीदास जी ने हर जगह का मौसम लिखा है कि उस समय कौन सा मौसम चल रहा था, तो मौसम के हिसाब से महीना निकाला जा सकता है। कांस कब फूलता है बताओ? कांस समझते हैं? वाइट कलर के उसमें फूल होता है, पूरा खेतों में पूरा वाइट सफेद सफेद होता, कांस बोलते हैं उसे। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, फूले कांस सकल मही छाई। ये लिखा है राम जी जब वहां थे कंदराओं में तब। तो ये सब पूरा प्रकृति का वर्णन तुलसीदास जी ने किया, वाल्मीकि जी ने किया। उस आधार पर तो राम जी कब आए वो मैंने आपको कहा। राम जी एक बार दीपावली मना रहे थे, तो राम जी भी दीपावली मनाते हैं। राम जी भी दीपोत्सव करते हैं, दीपक जलाते हैं और राम जी भी पूजा करते हैं। जब राम जी पूजा करते हैं तो एक बार राम जी पूजा कर रहे थे और दीपक जलाने बाहर आए। तो किसी ने पूछा, राम जी ये दीपक जलाने के पीछे का अर्थ क्या है, क्यों जला रहे हैं दीपक? तो भगवान राम ने दीपक को हाथ में लिया, कहा कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें तो दीपक दिख रहा है। अच्छा बताओ, जब दीपक जलता है तो आप दीपक को हाथ में लीजिए तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? केवल दीपक। उस दीपक में क्या क्या दिखता है? राम जी ने कहा, देखो इस दीपक में हमें मिट्टी दिखाई पड़ रही है, जो मिट्टी से बना दिया है। हमें घी दिखाई पड़ रहा है जो इसके भीतर है। बाती दिखाई पड़ रही है, अग्नि दिखाई पड़ रही है। और दीपक चारों ओर रोशनी से भर रहा है प्रकृति को। क्या मैसेज है? तब राम जी ने कहा कि देखो भैया, जैसे ये दीपक रोशनी से चारों ओर सबको भर रहा है, ऐसे हमारे भीतर भी एक दीपक है। कौन सा दीपक? आत्मा का। आत्मा का दीपक है तो आंखों में रोशनी है, कानों में सुनने की शक्ति है, पांव में चलने की शक्ति। यदि आत्मा का दीपक बुझा तो आंखें खत्म, शरीर खत्म। तो हमारे भीतर ये जो रोशनी है आत्मा की, वो चारों ओर हमारे शरीर को रोशनी से भर रही है। इसलिए दीपक जैसे सबको रोशनी से भरता है, चारों ओर प्रकाश बराबर फैलाता है, ऐसे जो हमारे शरीर में जो आत्मा है हमारी इंद्रियों को रोशनी से भरती है। और इंद्रियों को रोशनी से भर के ये मैसेज देती है कि आपकी इंद्रियां, आँखें अच्छा कार्य करें, देखने का अच्छा देखें, कान अच्छा सुने, वाणी अच्छा बोले, हाथ अच्छे कार्य करें। जैसे माटी है ऐसे हमारे शरीर में भी माटी है। हमारे शरीर में क्या है? हम कहते हैं ना, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमारा शरीर क्या है? लोग कहते हैं ना माटी का पुतला है ये। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना
नहीं तो पछताएगा मिट्टी का खिलौना। तो हमारा शरीर है माटी, जैसे दिया में क्या है, दीपक में क्या है, माटी है, ऐसे हमारा शरीर भी एक माटी से बना एक दिया है। इस दिया में जलती हुई जो ज्वाला है, ज्योत है, वो है आत्मा, जल रही है। जब तक जल रहा है तब तक सब बढ़िया। एक चीज और है, तेल, घी, तेल, तेल। दीपक में क्या है, तेल। ये तेल क्या है भाई, तेल क्या है? जब तक तेल रहेगा तब तक दीपक जलेगा। मतलब जब तक समाज का प्रेम, जब तक हमें आपस में प्रेम है, हमारा जीवन जीने का मन करता है जब सब प्रेम करते हैं। कई बार मर जाने का मन करता है जब कोई प्यार, जब चारों ओर आपसे नफरत करने वाले लोग होते हैं, घृणा करने वाले लोग होते हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, तब आपको लगता है कि अब मर जाना चाहिए। कई बार आपके मन में ये विचार आता है कि चलो आत्महत्या कर लेते हैं। जब आपको सब अपने ठुकरा देते हैं तब आपका जी करता है मर जाए, और जब सब प्यार करते हैं आपसे, जी करता है कि जीते रहें, जीते रहें। तो ये तेल जो है ये प्रेम है। इसलिए मैं आपसे कहूं कि संसार से प्रेम की उम्मीदें करेंगे तो संसार कब तक प्रेम करेगा? आपकी माँ आपसे कब तक प्रेम करेगी? जब तक है, फिर तो माँ चली जाएगी। पिता कब तक प्रेम करेगा? जब तक है, फिर तो चले जाएंगे। पत्नी कब तक प्यार करेगी? जब तक है। बच्चे कब तक प्यार करेंगे? शादी होती बच्चे अपना अपना सेटल हो जाते हैं। आपसे सदा कोई प्यार कर सकता है तो बताओ वो कौन है? आपसे सदा प्यार कौन कर सकता है? इसलिए प्रेम चाहिए हम सबको, प्रेम का तेल सबको चाहिए, पर वो प्रेम का तेल हम संसार से चाहते हैं। संसार कब तक प्यार करेगा? ये दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी दुनिया है, छोटा सा जीवन है। देखो यूं साल निकल रहा है, आप लड़कपन से जवान कब हो गए आपको पता ना लगा, जवानी से बुढ़ापे में कब आप प्रवेश कर गए आपको पता ना लगा। देखते देखते आपके बच्चे छोटे से बड़े हो गए और विवाह के लायक हो गए। समय ऐसे गुजरा जैसे कल ही सब हुआ और आज ही ये दिन आ गए, है ना? समय ऐसे निकलता है चुटकियों की तरह। देखते देखते हम लोग लड़कपन से जवान हो गए, जवान से अब बुढ़ापे में प्रवेश करने लग गए। क्यों जी? समय निकलता चुटकियों की तरह के नहीं? फिर ऐसे ही तेल जल रहा है, समय निकल रहा है। संसार से प्रेम की कामना ना करो। संसार कितना प्रेम करेगा? कब तक करेगा? आपसे हम प्रेम करें तो कब तक करेंगे? एक माँ का बेटा बाजार में कहीं गुम हो गया तो माँ रोई, मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा, भैया मेरा बेटा। माँ विकल व्याकुल हो गई, बेटा बेटा बेटा। 1 घंटे तक नहीं मिला, रो पड़ी माँ, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, माँ बेटा कहाँ है? फिर पता लगा कि बेटा वहां रो रहा है। दौड़ी दौड़ी माँ गई, बच्चा सामने दिखाई पड़ा, माँ ने छाती से लगाया, माँ ने अपने बेटे को छाती से लगाया, प्यार किया, पर कब तक? 2 मिनट तक छाती से चिपकाए रखा, फिर छाती से दूर कर दिया। आप अपने बेटे को कब तक छाती से लगाए रखोगी? 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक? बोलो। फिर मां कह रही है उंगली पकड़ अब चल, दूर कर देती है। ये दुनिया कितना प्यार करेगी और कब तक करेगी? हाँ या ना? अच्छा, मां आपके बाहर है कि भीतर है? उत्तर दो। आपकी माँ, आपके पिता, आपके दोस्त, आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपका परिवार आपसे बाहर है कि आपके भीतर है? बोलो। ये सारे लोग आपके बाहर हैं। ये बाहर की दुनिया है। ये बाहर के लोग कितना प्यार करेंगे, लेकिन आपके भीतर भगवान है।
24 घंटे आपकी माँ आपके साथ नहीं रह सकती, 24 घंटे आपका बेटा या आपका पति, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह सकती, पर 24 घंटे भगवान आपके साथ हैं, क्योंकि आत्मा है तो आप हैं, और वही आत्मा ईश्वर का रूप है, तो भीतर तो सबके भगवान ऑलरेडी बैठे। तो भीतर वाला उनसे प्यार लो, उनके प्यार को महसूस करो। आप क्या होता है, ईश्वर के प्यार को महसूस आप कर नहीं पाते। भगवान सबसे प्यार करते हैं, बताओ भगवान सबसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? भगवान सबसे प्रेम करते हैं कि नहीं? पर विडंबना ये है, हमें परिवार का प्रेम तो दिख जाता है, पर भीतर बैठे भगवान के प्रेम को हम लोग नहीं देख पाते। जब आप भीतर के प्रेम को देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर भगवान के प्रेम को आप देख ही नहीं पाएंगे, भगवान के प्रेम को आप समझ ही नहीं पाएंगे, महसूस ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे काम बनेगा? इसलिए भीतर के प्रेम को देखो। राम जी ने कहा कि दीपक माटी का है, शरीर माटी है, इसमें जो ज्योति है जल रही है वो आत्मा है, और जो तेल है वह प्रेम है। किसका? जगत का प्रेम नहीं, जगन्नाथ का प्रेम है। यदि इनका प्रेम मिला तो ये जलता रहेगा। अच्छा, एक बार माँ यशोदा और श्री कृष्ण इसी कार्तिक के माह में दीपदान करने यमुना जी आए। कार्तिक के माह में दीपदान करने की बड़ी महिमा है। आप लोग वृंदावन आए हैं तो आप लोग भी एक काम करिएगा कि यमुना जी जाइएगा और दीपदान करिएगा। क्या करिएगा? हाँ, दीपदान करिएगा। दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान करने के भी बड़े पुण्य है। कार्तिक के माह में दीपदान करने की बड़ी महिमा है। तो एक दिन मैया यशोदा दीपदान करने आई, रात शाम का समय था। मैया यशोदा दीपक जला जला के यमुना जी में विसर्जित कर रही हैं, दीपदान कर रही हैं। हजारों लाखों दिया यमुना जी में बह रहे हैं, और यमुना जी ऐसा श्रृंगार सुशोभित है माँ का, ऐसा लग रहा है जैसे सोने का हार किसी ने पहनाया। श्री कृष्ण किनारे यमुना जी के तट पर हैं और दिया उठा उठा के किनारे रख रहे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला यो क्या करे तू? कन्हैया बोले, मैया मैं बहते हुए को बचाऊं। मैया बोली, लाला कितने दीप बह रहे हैं तो कितनों को बचाएगो? कन्हैया बोले, मैया मैं सबन को ठेका मैंने थोड़े ले रखे है। तो लाला मैया जो मेरे बगल से गुजरते जाएंगे, मेरे आसपास से गुजरेंगे, मैं वाको बचाऊंगो। भगवान किनारे लेटकर बिल्कुल दीपक उठा उठा के रखें। जो भगवान के पास से गुजर रहे हैं उन्हें तो बचा ले रहे हैं, और जो दूर हैं वो बह रहे हैं। क्या अर्थ है? जो भगवान के पास हैं उन्हें तो भगवान बचा लेते हैं, और जो भगवान से दूर हैं वो बहते जाते हैं। 84 के चक्कर में बह रहे हैं। 84 के चक्कर में बहना है तो भगवान से दूर रहो, और 84 के चक्कर से बचना है तो भगवान के पास आओ। भगवान के पास कौन लोग आते हैं और कौन लोग नहीं आते? भगवान के पास वो लोग आते हैं जिन्हें भगवान कृपा कर देते हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि देखो कार्तिक के माह में आप वृंदावन आए हैं। आपको बिहारी जी ने अपने पास बुला लिया कि इस बार हमारे साथ दीपावली मनाओ, तो आप बिहारी जी के साथ दीपावली मनाने आ गए। तो आप लोग, भगवान की कृपा है कि आप लोग आ गए। कार्तिक के माह में भगवान ने आपको बुलाया है, पास हैं आप। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं कि भगवान से दूर ना होइएगा। भगवान से दूर कौन होता है? जो भगवान को भूल जाता है। कौन भूल जाता है? कौन भूल गया भगवान को? अच्छा बताओ, कौन भूल गया? भूल गया अजामिल। अजामिल था, वो बड़ा पंडित था,
रोज पूजा करता था, बड़ी पूजा करता भगवान की। फिर क्या हुआ, अजामिल का एक वैश्या से प्यार हो गया, एक स्त्री के चक्कर में फंस गया, और ऐसा फंसा कि उसके बाद से भगवान की पूजा, भगवान की ओर देखना भूल गया। भगवान को भूल गया अजामिल, संसार में ऐसा उलझ गया अजामिल कि एक बार भी नाम लेना उसे अच्छा ना लगता। वो धोखे से भी अब नारायण ना कहता, धोखे से भी राम ना कहता। तब वो तो संतों की कृपा भई और उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया। तो वो इसी बहाने बेटा को बोला है, बेटा नारायण, बेटा नारायण। तो वो जपने लगा, भगवान से दूर हो गया था वरना। और जब भगवान से कोई दूर होता है ना, और कभी संस्कार होते हैं भक्ति के, तो फिर अजामिल को जैसे भगवान ने अपने पास बुला लिया, ऐसे ही आपके भीतर भक्ति के संस्कार होंगे तो भगवान स्वयं कृपा करके अपने पास बुला लेंगे। जैसे लंका से विभीषण को राम जी ने अपने पास बुला लिया, विभीषण को बुलाया, वहां की सबको भेज दिया परम धाम जाओ। लंका में रहकर भी विभीषण जी नाम जप रहे हैं। क्या जपते हैं विभीषण? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी देखते हैं कि सवेरा हुआ 4 बजे और विभीषण जी क्या बोल रहे हैं? राम, जागते ही राम। और आप लोग जागते ही क्या बोलते हैं? हाँ? जागते ही आप लोग भी सीताराम सीताराम जप लो, भगवान को याद कर लो, है ना। जागते ही दोनों हाथों का मंथन कर लो ऐसे, और गर्म हो जाए हथेली तो नेत्रों से लगाओ, इससे आंखों की सिकाई होती है, इससे रोशनी बढ़ती है। और कर के अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह से आप सरस्वती, लक्ष्मी और भगवान नारायण का ध्यान सवेरे सवेरे कर लो हथेलियों में, कि हे माँ आप यहीं विराजो हमारे हाथों में। सवेरे सवेरे जागते ही भगवान का नाम लेना चाहिए। आजकल लोग भगवान से बड़े दूर हो गए हैं, भगवान को लोग मानते भी नहीं आजकल। आजकल तो लोग कहते हैं कि भगवान भगवान तो कुछ होते ही नहीं है, ये तो कल्पना बताते हैं कुछ लोग, कि ये तो कल्पना है, कोई भगवान थोड़ी है। अब देखो जरा, यदि भगवान कल्पना होते तो बताओ, राम यदि कल्पना है तो राम की कल्पना कितनी अच्छी है कि इस कल्पना में एक ऐसा बेटा है जो अपने माँ बाप की आज्ञा के लिए वनवास चला जाता है। हर माँ बाप यही तो चाहते हैं कि मेरा बेटा आज्ञाकारी हो। कल्पना में यदि राम कहे गए तो कल्पना के राम भी कितने आज्ञाकारी हैं। चलो आप कहते हो कि हम ईश्वर को नहीं मानते, राम एक कल्पना है ऐसा लोग कहते हैं। यदि राम एक कल्पना होते ना मेरी मां, तो फिर राम सेतु हजारों सालों बाद भी उसके अवशेष मिल रहे हैं, लाखों साल बाद भी उसके अवशेष मिल रहे हैं। ये कल्पना तो नहीं हो सकता। मेरा एक सवाल है उन लोगों से जो कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को ना मानता हो। हाँ, हम लोग डायरेक्ट मान रहे हैं। आप लोग कैसे मानते हैं ईश्वर को? डायरेक्ट। और कुछ लोग कैसे मानते हैं? इनडायरेक्ट। मानते सब हैं, बिना माने भगवान का, भगवान को माने बिना किसी का कल्याण ही नहीं है। हो ही नहीं सकता इस धरती पे ऐसा जो भगवान को ना माने। अब मैं एक सवाल आपसे करूंगा, आप उनसे सवाल कर सकते हैं जो ये कहते हैं कि जी मैं भगवान को नहीं मानता। कुछ सवाल मेरे हैं, आप पूछ लीजिएगा और उनसे उत्तर मांगिएगा। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ये कहते सुना है कि जी मैं भगवान को नहीं मानता। ऐसा है, आपके ना मानने से ये सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर नहीं है। आप नहीं मानते, नहीं तो रावण भी मानता था, रावण भी नहीं मानता था। भाई राम को रावण कहां मानता था?
कृष्ण को दुर्योधन कहां मानता था? तो कृष्ण के जमाने में भी कृष्ण को ना मानने वाले लोग थे और राम के जमाने में भी राम को ना मानने वाले लोग थे। तो इस कलयुग में राम को कृष्ण को ना मानने वाले लोग हों, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। ऐसे लोग तो उस जमाने में भी थे। शिशुपाल जैसे लोग तो उसी जमाने में थे जो कृष्ण के सामने कृष्ण को 100 गालियां देते थे, हाँ या ना? कंस जैसे लोग तो कृष्ण के जमाने में थे। तो कंस जैसे लोग कृष्ण के जमाने में थे, तो आज के जमाने में भी यदि कंस जैसे और दुर्योधन जैसे लोग और रावण जैसे राम को ना मानने वाले लोग हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या है? ये दुनिया अच्छाई और बुराई से ही भरी पड़ी है। याद रखिएगा, कई बार आपको लगता होगा कि भगवान है कि नहीं, वो तो नहीं मानते। सुनो, मेरे सवाल हैं कुछ, आप उत्तर दीजिएगा। सवाल ये है कि यदि भगवान नहीं है, चलो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि यदि ईश्वर नहीं है, तो बताओ क्या बिना बनाए आपका घर बन जाएगा? उत्तर दो। क्या बिना बनाए आपके कपड़े बन जाएंगे जो आपने पहने हैं? क्या बिना बनाए आपका बैग बन जाएगा जो बैग आपने लिया है? बोलो। नहीं। जब बिना बनाए आपका बैग और आपके कपड़े नहीं बन सकते, तो बताओ, ये गुलाब है और ये गेंदा है, ये दोनों का कलर एक है कि अलग अलग है? यदि अपने से बनता संसार तो एक सा बनता, फिर रंग बिरंगी दुनिया बनी है तो कोई तो है ना रंग भरने वाला, कोई तो है अलग अलग बनाने वाला। कोई ना होता बनाने वाला तो सारे फिर पुरुष ही पुरुष होते, या सारे स्त्रियां ही स्त्रियां होती। फिर रंग बिरंगी दुनिया क्यों है? स्त्री भी है, पुरुष भी है। कौन है वो जो रंग भरता है प्रकृति में? कोई तो है। समय से सूर्य आते हैं और समय से सूर्य जाते हैं। दीपावली आई मतलब मौसम ठंडा, और होली आई मतलब मौसम गर्म। बोलो हाँ। कौन है जो मौसम को इस तरह परिवर्तित करता है? क्या कोई आदमी मौसम को परिवर्तित कर सकता है? उत्तर दो। कोई तो है जो ये सृष्टि चलाने वाला है। अच्छा ये बताओ, ये देश चल रहा है तो इस देश को चलाने वाला है कोई कि नहीं? इतना बड़ा देश है भारत, जिस भारत देश में कितने सारे राज्य हैं, कितनी सारी पुलिस है, कितने सारे सैनिक हैं, कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, हाँ या ना? अब बताओ, इतना बड़ा भारत देश, इसे चलाने वाला कोई तो है? क्या बिना चलाए ये चलेगा? बोलो। जब बिना चलाए देश नहीं चल सकता, तो बिना चलाए ये सृष्टि कैसे चलेगी साहब? कोई तो है जिसके कहने से समय से सूर्योदय होता है और जिसके इशारों पर समय से सूर्यास्त होता है। कोई तो है। कहते हैं पृथ्वी घूमती है, चलो मान लिया पृथ्वी घूमती है, तो ये बताओ एक धुरी पर एक सी कैसे घूम रही है? फिर बहुत तेज घूम जाए या बहुत स्लो घूमे, एक निश्चित घूम रही है, तो कोई तो है जो इसको बिल्कुल ठीक ठीक घुमा रहा है। बोलो हाँ या ना? क्यों? यदि कोई ना होता तो फिर अपने से तो कैसे भी घूमती, आड़ी टेढ़ी तिरछी विरछी घूम जाती। एक धुरी पर बिल्कुल ठीक ठीक घूम रही है पृथ्वी। सूर्य यदि चक्कर लगा रहे हैं, बृहस्पति यदि चक्कर लगा रहे हैं, तो एक सही टाइमिंग में सही दिशा पर चल रहे हैं। कोई तो है ना जो इनको सही दिशा दे रहा है। बोलो हाँ। अपने से कैसे होगा भाई? अब कोई कहे जी अपने से सब चला, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने से तो एक हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता।
बोलो, ये ड्रोन देखो उड़ रहा है,